तो सी इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कस, क्या डिस्कस किए थे हम इशिता? इशिता और कौन था एक? यस सर। क्या डिस्कस? मॉडल। टीम सर ग्रुप डिस्कशन के बारे में हुआ था कल। सर ग्रुप डिस्कशन का जो 5 टाइप्स था उसके बारे में, मॉडल, सॉरी सर। ये निधि बोली ना? यस सर। निधि, yesterday you were absent ना? नो सर, आई वाज प्रेजेंट, आई एंड इशिता वर ओनली देयर। अच्छा, निधि आ गई थी, इशिता और निधि दो ही लोग तो थे। करेक्ट। यस सर। हाँ, तो क्या क्या निधि, हाँ बोलो, क्या क्लास में क्या डिस्कस किया अपन? सर 5 मॉडल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन था कि ग्रुप? सर ग्रुप डेवलपमेंट था। ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी चीज को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, एज फॉर एज नेचर एंड बिहेवियर इज कंसर्न, ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, इसमें समय लगता है, ठीक है। जैसे फार्मर जो होता है वो अपने फील्ड में जब प्लांट्स को लगाता है, जैसे धान की पैदावार छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसकी केयर करता है, उसकी जो नीड एंड रिक्वायरमेंट, उसको पानी देता है, ठीक है, प्रॉपर अगर उसको कुछ कीड़े लग रहे हैं तो खाद डालता है उसमें। तो ये जो प्रोसेस है, इट 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 टेक्स टाइम, ठीक है, इसमें समय लगता है, और वो समय के बाद ही वो जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ठीक है। स्टिल देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सेम वे अगर हम टीम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स थे, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी फेज में जब जाते हो प्रोडक्ट साइकिल में भी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, जैसे 4 फेजेस होते हैं, इसमें 5 मॉडल्स हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ही बढ़ता है, ठीक है, और जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो क्या होता है, वो और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का भी आपस में रिलेशनशिप है। कुछ फ्रेंड्स आपके स्कूल फ्रेंड है, ठीक है, कुछ फ्रेंड है ऐसे जो कॉलेज में आके बने हैं, तो जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लाइक माय स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है, तो उनके साथ जो मेरा फाउंडेशन है वो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं आ पाएगा, बिकॉज वो जो टाइम है ना वो बहुत मेजर फैक्टर, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा सा टीम डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। इज इट विजिबल ना? ये विजिबल है? इज इट विजिबल? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या, गुस्सा हो गए हो क्या तुम लोग? यस सर, विजिबल है। हाँ, तो देखो आज जो है ना वो हम टीम डेवलपमेंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो टीम डेवलपमेंट क्या है? इन द रिसेंट ईयर teams have been emerging as the most important group phenomena in the organization, ठीक है। देखो, आप में से कोई बता सकता है व्हाई देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम? टीम की क्या इंपॉर्टेंस है? इशिता, टीम की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम? व्हाई देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीम? Sir, to achieve the goal, हाँ, ठीक है। पोटेंशियल ज्यादा होती है सर, टीम में वर्क करे एक साथ तो। और इंदु,
इंदु, दक्ष, यस सर। आप बताइए कि टीम की क्या जरूरत है? सर टीम में मोर देन वन पीपल रहते हैं, बहुत ज्यादा पीपल रहते हैं तो ज्यादा सजेशंस मिल जाते हैं, ज्यादा एडवाइजेस मिल जाती हैं, तो उससे जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो बेटर परफॉर्म करता है। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। नीतू श्री नायर। Yes, sir. टेल मी व्हाई देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीम। क्या जरूरत है टीम की? सर कोई भी बड़ा सा वर्क है तो उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं टीम होगा तो। वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली सही है, ठीक है। प्रफुल्ल। प्रफुल्ल। यस सर। सर लॉन्ग टर्म गोल्स जो रहते हैं तो वेरी गुड, एक बहुत पर बढ़िया। हाँ, और? टीम के थ्रू ही पॉसिबल है वो अचीव करना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, और क्या? सर वो सिंगल पर्सन लॉन्ग टर्म गोल्स में शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए या इजीली छोड़ दे। यस, करेक्ट। और? निधि। सर टीम वर्क करने से सर कम्युनिकेशन भी होता है और सर जो गोल रहता है वो अचीव करने में भी हेल्प होता है सर। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा सर टीम वर्क में। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। निधि फेयर कंपटीशन की बात कर रही है, एम आई राइट निधि? यू आर टॉकिंग अबाउट कंपटीशन। यस सर। हाँ, यस, सो यू ऑल आर करेक्ट, ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक है। देखो ये जो हमारे 5 उंगलियां है ना, ये 5 दिख रही है आपको? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीम, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे शायद मैं आपको ये 5 उंगली का फाइटिंग, ये बताया क्या स्टोरी आप लोगों को? ये बताया मैं आपको, ये 5 उंगली का फाइटिंग हो जाता है, ठीक है। कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा करके 5 उंगली लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सब बोलते हैं मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, तो एक्सप्लेनेशन पूछते हैं कि भैया तुम कैसे बड़े, तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण से जो गोवर्धन पर्वत है इस उंगली में उठाया था इसलिए मैं बड़ी। फिर इससे पूछते हैं कि भैया तुम कैसे बड़ी, तो ये बोलती है कि जब भारत माँ के सपूत भारत माँ की रक्षा के लिए जाते हैं तो उनकी जो वाइफ्स होती है इस उंगली से टीका लगाते हैं इसलिए मैं बड़ी। ये उंगली से पूछो भैया तुम कैसे बड़ी, तो बोले सच्चाई को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सूरज पूरब से निकलता है मतलब निकलता है। फिर ये उंगली से पूछे कि भैया तुम कैसे बड़ी, तो बोले भगवान श्री कृष्ण जो है वो चक्र जो है वो इस उंगली में धारण करते इसलिए मैं बड़ी। फिर ये उंगली से पूछते हैं अंगूठे से भैया तुम कैसे बड़े, तो अंगूठा बोलता है कि जब अर्जुन के गुरु को ये लगा कि एकलव्य जो है वो अर्जुन से अच्छा धनुष चलाता है, तो उन्होंने अपने मतलब वो स्टूडेंट मतलब उनकी मूर्ति से वो पूजा करके वो चलाना सीखता था, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा। जी, गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया इसलिए मैं बड़ी, ठीक है। तो 5 उंगली का ऐसा आपस में फाइटिंग हो जाता है। तो 5 उंगली बोलते हैं कि चलो ठीक है अभी किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, तो एक्सपर्ट डिसाइड करेगा। तो आपको पता है कि एक्सपर्ट जीनियस होते हैं, ठीक है। तो 5 उंगली को बिठाते हैं और एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और एक्सपर्ट आते हैं और एक्सपर्ट बोलते हैं ये तो 5 मिनट का कंपटीशन है अभी हो जाएगा। 5 को ना एक एक प्लेट में बूंदी लाके देते हैं और 5 को बोलते हैं कि 5 मिनट का टाइम है, जो सबसे ज्यादा लड्डू बनाएगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी उंगली बना पाएगी सबसे ज्यादा उंगली, सबसे ज्यादा लड्डू कौन सी उंगली बना पाएगी बताओ? सर 5 उंगलियों में से ही बनेगा लड्डू। 5 उंगली से बनेगा, वेरी गुड इंदु।
ये जो उंगली है ना, 5 उंगली, उसको ऐसे करके लड्डू बनता है, ठीक है। तो जब 5 मिलते हैं ना तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, ठीक है। आप लोग जो बता रहे थे कि टास्क अचीव, सी एवरी इंडिविजुअल हैविंग सम क्वालिटी, ठीक है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो सिर्फ उसको ही आता है, ठीक है। तो जब हम टीम में आते हैं ना तो एक्सचेंज आइडिया एंड थॉट्स, ठीक है, एज निधि सेड दैट, ठीक है। तो हम एक दूसरे से वहां पे ना सीखते भी हैं और सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो लाइफ में जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए, ठीक है, वी ऑल आर हैविंग एक्सपेक्टेशन कि हम लाइफ में कुछ अर्न करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे लखपति बने, कुछ लोग सोचेंगे करोड़पति बने, ठीक है। ऐसा तुम लोग भी ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कि नहीं सोचते? तुम लोग सोशल वर्कर हो, पूरा सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? नो सर, सोशल वर्कर इतने ज्यादा तो नहीं बन सकते। वेरी गुड, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप सोशल वर्क करना भी चाहते हो, डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। वैसे भी जो हमेशा ये बोला गया है कि इफ यू आर स्ट्रांग यू हैव टू सपोर्ट पुअर एंड नीडी पीपल, करना चाहिए हमको, ठीक है। ये सोसाइटी से इफ यू अर्न दिस मच यू हैव टू, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो मैं टीम की बात कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो MDH का जो ओनर है, जिसकी एक्सपायर हो गई, बड़ी बड़ी मुच्छे थी, याद होगी आप लोगों को? याद है आप लोगों को वो जो टीवी में ऐड आता है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में था, वो जो MDH का ओनर है, ठीक है, और टाटा कंसल्टेंसी में जो CEO थे, देयर इज अ कंपैरिजन इन बिटवीन बोथ। तो एक जो है वो अब्रॉड से वेल एजुकेटेड क्वालिफाई है, और ये जो MDH का ओनर है ना वो 5th क्लास पास है, ठीक है। तो अब देखो लाइफ में ये दोनों ने इतना अच्छा किया। आप लाखों की सोच सकते हो, आप करोड़ों की सोच सकते हो, ये लोग अरब नहीं खरबों की संपत्ति बनाए, खरबों की संपत्ति, ठीक है। और आपके और से ही नॉर्मल थे, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर वाले इंसान थे, ठीक है। तो ये आगे कैसे बढ़े? ये आगे बढ़े अपनी सोच से, ये आगे बढ़े अपने टीम से, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर हैविंग गुड कंसेप्ट, who will implement this concept in practical? Your team will be give practical shape to your concept. तो आपका जो टीम है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो MDH के जो ओनर थे, वो जो क्लास 5th पास थे, वो इंडिया पाकिस्तान पहले एक साथ था, तो वो पाकिस्तान में पैदा हुए और फिर जब ये पार्टीशन हुआ तो वो इंडिया आ गए। उनके जो फादर थे वो मसाले की इंडस्ट्री में ही काम करते थे, मसाले का काम करते थे। और ये जो सर हैं जो बड़ी मुच्छी वाले चश्मा पहनते हैं, ये इनिशियली वो जो टांगा होता है, टांगा, डू यू नो टांगा पता है आप लोगों को? पता है? यस सर, यस सर। क्या होता है बताओ, टांगा क्या होता है? वो बसंती को देखा है ना, वो घोड़े को बिठा के चलाती है। यस सर, यस सर, यस सर। वही है, वही। तो उन्होंने इनिशियली यही काम किया, ठीक है। अभी तो देखो कार का जमाना है, ठीक है, 4 व्हीलर का, पर उस टाइम पे उन्होंने ये वो जो बग्गी होती है उसको चलाया, वो उन्होंने खरीदा और वो पैसेंजर को बिठा के स्टेशन से घर ये छोड़ते थे। और वहां पे भी उनका बिहेवियर एटीट्यूड इतना अच्छा कि किसी पैसेंजर के पास इफ ही और शी वाज नॉट हैविंग मनी, अगर नहीं है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही छोड़ देते थे, चलो बैठ जाओ मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ,
ठीक है। और फिर उन्होंने ये जो वर्क है उनको सूट नहीं हुआ तो उन्होंने विड्रॉल किया और फिर वापस ये जो मसाले का काम है वो चालू किया। और जो कॉमन मैन की नीड होती है, ठीक है, क्या होती है, देखो जो इंडिया है वो प्रीवियस एरा की, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस एरा, मेल डोमिनेटेड नेशन था, ठीक है। तो मेल डोमिनेटेड नेशन था, यहाँ पे जो होता है कि पति जॉब करता है, पैसे लाता है, ठीक है, और पत्नी घर का काम करती है। तो जो फीमेल्स होती है, हमारी मम्मी, हमारी जो बहनें होती है जो घर पे काम करती है, तो वो मसाले को क्या करती थी, वो जो आपका पत्थर होता है उसके ऊपर कूटना, पीसना, तो उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत दम लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मैन। तो उन्होंने बोला कि मैं मशीनें मंगाऊंगा और मैं उसको इनको पीस के दे दूंगा, सो दैट उनका जो वर्क है वो वर्कलोड थोड़ा डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर एक जो मम्मी है, अगर वो फूड अच्छा बना रही है, खाना टेस्टी बना रहा है, तो वो अपने हस्बैंड को बहुत इजीली खुश कर देगी, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसको टेस्टी खाना मिलेगा ना, तो प्रीवियस एरा में बोलते थे कि जो मेल होता है उसका जो दिल का रास्ता है उसके पेट से होके जाता है। तो ये सारी चीजें थी। और ये जो चीज है, ये मैं अरबों की जो संपत्ति की बात कर रहा हूँ, वो किसने बनाया, उनकी टीम ने बनाया। अब वो इनिशियली तो उन्होंने खुद काम किया, लेकिन देन दे हायर देयर एम्प्लॉइज, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जब बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने कभी 2 नंबर का काम नहीं किया, हमेशा 1 नंबर का काम किया, अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी नहीं दी और कुछ नहीं किया। और जो सेकंड पर्सन थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो अब्रॉड से वेल एजुकेटेड, क्वालिफिकेशन वेल क्वालिफाइड है, और वो यहाँ पे आके उन्होंने टाटा के साथ काम करना चालू किया। टाटा कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे थे वो। तो 2 लोगों का कंपैरिजन था कि एक वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाई है जो सक्सेस अचीव किया, और एक लेस एजुकेटेड एंड क्वालिफाई है, स्टिल ही इज आल्सो अचीव सक्सेस। तो सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता। इफ यू आर हैविंग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है बट योर बिहेवियर एटीट्यूड इज नॉट गुड, यू वोंट सर्वाइव, ठीक है। आप दूसरों से कहां से काम ले पाओगे, यू वोंट सर्वाइव इन टीम, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा एक आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में आया था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, ठीक है। तो दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लाइफ में बहुत जरूरी है हमको प्रैक्टिकल को देखना। In the recent year, team have been emerging as the most important group phenomena in the organization. See, बॉस जो होता है ना वो बॉस ही होता है, बट उसका जो टीम होता है, ये टीम ही उसको प्रॉफिट अर्न कराएगा, ठीक है। और वो टीम का पोटेंशियल है कि वो एडवर्स सिचुएशन में भी उसको ट्राई टू ओवरकम दी सिचुएशन, ठीक है। इनिशियली द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क वाज रियलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। अब आप लोग को पता ही है कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि हम टीम वर्क को विच वी कैन इजीली सी इन एनी गेम, ठीक है, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, क्योंकि उसमें जो लास्ट प्लेयर है वो भी अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मूवी लगान है, आप लोगों ने देखी है लगान मूवी? यस सर। सिर्फ इशिता ने देखी है, नीतू श्री ने नहीं देखी है? नो सर। वेरी गुड, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजों को बताना चाहता हूं कि सी देखो, सबका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन टीम में क्या होता है ना, कई बार ऐसे लोगों को भी यूज कर लेते हैं जिनका, देखो वो टीम का ये इंपॉर्टेंस होता है कि आपको अपने वीक से वीक प्लेयर को भी क्या करना है, सपोर्ट करना है, बिकॉज ही और शी इज द मेंबर ऑफ टीम, ठीक है। तो वी सपोर्ट ईच अदर, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है। तो
उसमें देखो एक्चुअली ये दिखाया गया है कि आमिर खान वो जो वीकर सेक्शन होता है, एक के हाथ में कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो बॉल को बहुत अच्छा टर्न कराता है, ठीक है। तो एक अच्छा टीम क्या होता है, वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करके, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, यू डू नॉट नो, these kind of behavior which is not existing in good team। अच्छे टीम में ये नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास जो स्ट्रेंथ होती है, सपोज इफ एनीवन हु इज गुड बॉलर, उसको बॉलिंग देंगे, जो गुड बैट्समैन है उसको इनिशियली उतारेंगे, ठीक है। आपको पता है कि MS धोनी जो हमारे बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, ठीक है, अभी तो खैर वो संन्यास ले लिए, वैसे विराट कोहली भी अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो MS धोनी भी थे, वो नीचे के इस पे आते थे, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन में नहीं आते थे, फोर्थ फिफ्थ में आते थे, और वो उस लेवल पे भी अपनी टीम को जिताते थे। तो दिस इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टीम में भी एवरीवन हैविंग इंपॉर्टेंस, ठीक है। और कोचेस of athletics team understood the importance of building teamwork, ठीक है। देखो इनिशियली जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी रियलाइज किया, ठीक है। आप लोगों को पता है कि पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ गुड एथलीट ऑफ इंडिया, ठीक है। हुसैन बोल्ट को भी जानते होंगे आप लोग, बहुत अच्छा वो है, ठीक है। तो in the field of business, however, the importance of team development was realized at a later stage, ठीक है। मतलब बिजनेस में थोड़ा सा बाद में समझ में आया लोगों को कि टीम की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं अपन। a team is a small number of people with complementary skill who are committed to a common purpose, set of performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable, ठीक है। देखो कभी भी अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सो देयर इज सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मोटो है, एक ऑब्जेक्ट और मोटो है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। We have to fulfill the object of the organization। तो उसके लिए हम सब साथ में आते, मतलब जो टीम फॉर्म होती है, ठीक है। तो टीम फॉर्म होने का मेन मोटो यही है, टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हम साथ में आते हैं और वी ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, लाइक भिलाई स्टील प्लांट, तो ये जो है भिलाई स्टील प्लांट आपको पता है सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, ठीक है। पर आपको पता होगा कि अभी जो है नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज जो है वो डे बाय डे जो डिक्रीज हो गए, इसीलिए एम्प्लॉइज की ट्रांसफर वगैरह चल रही है। आप लोग न्यूज पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आज के न्यूज़पेपर में था कि किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिए तो उसका पूरा डिपार्टमेंट अपोज करने लगे, ठीक है। तो दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी ऑकर्स इन सराउंडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, होता रहता है ऐसा। तो ये जो डेफिनेशन है ना, जॉन कैचनबैक एंड डुगल स्मिथ ने दिया था। सेकंड डेफिनेशन इज एनी वर्क ग्रुप whose individual effort result in a performance that is greater than the sum of individual input, it's called a work team, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको इनिशियली एग्जांपल में बताया कि जो ये उंगलियां हैं अगर ये अलग अलग हो जाएंगी तो ये किसी काम की नहीं रहेंगी, ठीक है। और देखो ये जो
इंडिविजुअल की, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, सिंगल वन, ठीक है, सो इट्स इजी टू ब्रेक, टू crack, but it's difficult to crack a particular group, a particular team. Why? Because they are having potential. Suppose एक जगह से कोई ड्रॉबैक और लूप होल आ रहा है, तो उसको जो अदर है वो डेफिनेटली वो try to give his support to his weaker section, ठीक है, डेफिनेटली वो उसको आपको बताएगा. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, ठीक है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीम, ठीक है. तो देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट विच इज क्लियर पर्पस, ठीक है. देखो यू ऑल आर यूथ, ठीक है, और आप सभी लोग यंग है, एनर्जेटिक भी हैं, यू आर हैविंग ऑल्सो पोटेंशियल एंड टैलेंट, ठीक है, टू रीच योर डेस्टिनेशन. लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है. तो इसमें आप लोगों को घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं भी जब आपकी एज में था, आई एम ऑल्सो हैविंग सो मेनी डाउट्स इन माई माइंड. तो ये जो आपकी एज है ना, वो थोड़ा डाउट वाली है, ठीक है. बट सी माई डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, there should be clear vision in front of you. If you are having clear vision ना, तो आप wastage of time, wastage of energy, सारी चीजों को क्या करोगे, मिनिमाइज कर लो, ठीक है. अदरवाइज इफ यू सपोज आप घर से निकलते हो, ठीक है, आप घर से निकल रहे हो, आपको कॉलेज आना है, तो घर से निकल के कॉलेज आने के लिए आपको पता है ना, डू यू नो दैट कि देयर इज अ रूट, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कब राइट टर्न करना है, मुझे कब लेफ्ट टर्न करना है, यू नो द वे. इन सेम वे लाइफ में भी आप हमेशा याद रखना, यू हैव टू ऑप्ट अ रूट. आपको एक जो रास्ता है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? टू रीच योर डेस्टिनेशन. तो जो आपका ऑब्जेक्ट और एम है, उसके लिए आप डिसाइड करो कि कौन सा रूट होगा, कौन सा रास्ता जाएगा, और आपको कौन सा सेलेक्ट करना है. क्योंकि रास्ते सी देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू रीच योर डेस्टिनेशन, बट वेयर यू आर कंफर्ट, इन विच वे यू फेल्ट दैट कि नो दिस इज द राइट वे. तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, और इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है. Everyone having their own style and their own way, so you should create your own way and your own path, ठीक है. तो लाइफ में भी डियर स्टूडेंट आप लोग क्लियर रहे, ठीक है, क्या करना है, जॉब करना है, कौन सी जॉब करनी है, ठीक है, कौन सा एग्जाम अपीयर होना है, ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मेहनत करना है बस, क्योंकि अपना काम क्या है, मेहनत करने का काम है, ठीक है. Then informality, ठीक है, informality it means that informal, comfortable and relaxed, ठीक है. तो देखो कभी भी being a youth or youngster you won't relax, ठीक है, आपको you have to work hard, क्योंकि उसका कोई substitution available नहीं है, ठीक है. Then next point, participation. देखो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट. बोलते हैं ना, अगर मुझे स्विमिंग सीखना है, ठीक है, तो मुझे पानी में जाना पड़ेगा, मुझे पानी में कूदना पड़ेगा, मुझे गीला होना पड़ेगा. हो सकता है मैं कई बार डूबू, बिकॉज इनिशियली आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ठीक है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा. आप जाओगे, प्रैक्टिकल फेस करोगे, देन यू नो कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है. थ्योरी पढ़ के किसी को नहीं आता, ठीक है. दैट्स व्हाई यू हैव टू जंप इन वाटर. आप कूदो और बिल्कुल मत डरो. सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो सब, यू शुड ट्राई. द थिंग इज दैट यू शुड ट्राई, बिकॉज इफ यू ट्राई डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है. तो वो कोशिश आपको हमेशा करनी है, और उसमें आपको अपना सिंसियर एफर्ट और 100% एफर्ट क्या करना है, पुट करना है. लिसनिंग, सी लिसनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.
आपको पता है कि टीचर लोग हमेशा बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक अदर, यू आर ऑल्सो हैविंग पेशेंस टू लिसन अदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनने से भी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके अंदर इफ यू आर हैविंग सम वीकनेस, तो वो आपको कौन बताएगा? दूसरे बताएंगे। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, यू लिसन, ठीक है, विदाउट एनी फाइटिंग, विदाउट ऑब्जेक्शन, ठीक है। यू हैव टू लिसन कि ये जो बोल रहा है या फिर ये जो बोल रही है, इज इट ट्रू? और अगर ट्रू है, यू हैव टू वर्क, ठीक है। आप काम करिए एंड यू कैन इजीली चेंज योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। लेकिन उसके लिए पोटेंशियल लगता है, टाइम लगता है और मेहनत लगता है, ठीक है। टीम में भी होता है, ठीक है। यू शुड ऑल्सो सी एंड लिसन अदर टीम्स एज वेल, ठीक है। कंपटीशन फेस करिए। देन सिविलाइज्ड डिसएग्रीमेंट, ठीक है। देखो, ये जो टीम इज कंफर्टेबल विद डिसएग्रीमेंट, डज नॉट अवॉइड स्मूथ ओवर और सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि टीम में जब हम आते हैं ना, तो हमारी जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। और हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, डिसएग्री होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी सारे लोगों के साथ मैच करेगी, ये इट्स नॉट कंपल्सरी। हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ना करे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। सी देखो, डिसीजन जो है वो अपने को लेना ही पड़ता है, ठीक है। सब्सटेंशियल एग्रीमेंट थ्रू डिस्कशन, अवॉइडेंस ऑफ वोटिंग, ठीक है। देखो, जो डिसीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डिसीजन जो है ना, वो कोई डायरेक्ट लेना नहीं सीखता, ठीक है। डिसीजन का जो फैक्टर है वो हम कहीं ना कहीं अपने घर से सीखते हैं, ठीक है। इनिशियली लाइक आपने किसी को पॉकेट मनी मिलती है क्या? पॉकेट मनी नो सर। नहीं मिलती? वेरी गुड। ये निधि को मिलती है क्या पॉकेट मनी? सर कुछ काम करने से ही मिलता है सर, जैसे फ्री में नहीं मिलता। अच्छा, एक्सेप्ट प्रफुल्ल? राखी एंड हाँ, विशु। सर एक्सेप्ट राखी और विशु के अलावा ना सर, कुछ काम करने से ही पॉकेट मनी मिलता है। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। प्रफुल्ल, तेरे को मिलता है? प्रफुल्ल क्या बोल रहा भाई? नो सर, ओके, अच्छा। तो तुम लोग को नहीं मिलता, एक अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग अपने बच्चों को देना, ठीक है। सपोज मैं अपने बच्चे को 100 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। कितना दे रहा हूँ? 100 रुपीज, ठीक है। तो अगर वो 100 रुपीज में 10 रुपीज के चॉकलेट खाता है, 20 रुपीज के चिप्स खाता है, 20 रुपीज के टॉयज लेता है, ऐसे करके ना वो 50 रुपीज को एक्सपेंस करता है, ठीक है, और 50 रुपीज सेव करता है। साल का कितना हो गया? वन ईयर का कितना सेव हो? 600 हाँ, 6000 600, ठीक है, ठीक है, 600 हो गया, ठीक है। अब वो 600 को अपनी मम्मी को लेके जाके देता है और बोलता है कि मम्मी आप अपने लिए गिफ्ट ले लो। इज इट गुड और बैड? सर वेरी गुड। गुड। अच्छा, इससे क्या सीखे आप लोग बताइए, ये स्टोरी से क्या समझ में आया? हाँ, सेविंग्स। सेविंग करना। सेविंग। और क्या समझ में आया? और क्या समझ में आया?
लेस सर अपने कंजम्पशन। सेविंग से किसी को गिफ्ट करना और अच्छा लगता है सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, प्रफुल्ल क्या बोल रहे हो भाई? मनी मैनेजमेंट, वेरी गुड प्रफुल्ल, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने सही दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रफुल्ल है ना वो बहुत सॉलिड आंसर बोला है, वो है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, वन थिंग, ठीक है प्रफुल्ल, यू आर वेरी करेक्ट, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज ये समझ में आई है कि हम जो बुक्स में पढ़ते हैं ना, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स, ठीक है, वो हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में आपको पता है जो बच्चों को सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, तो उनको एप्पल हाथ में देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा ये देखो एप्पल है, ठीक है, तो वो एप्पल को देखता है प्रैक्टिकल, ठीक है, फिर उसको बोलते हैं बेटा एप्पल को खा लो, दिस इज गुड फॉर हेल्थ, तो उसको खाता है। ठीक है, सो दिस इज यू नो व्हाट, this is the way in which you are giving practically knowledge, practical knowledge provide कर रहे हो आप, और उसके साथ में थोड़ा सा आप नॉलेज के साथ में क्या डाल रहे हो, वैल्यूज को डाल रहे हो। ठीक है, विच इज एक्सेलेंट। ठीक है, जो प्रीवियस एरा में गुरुकुल की जो प्रथा थी, जिसमें एक शिष्य अपने गुरु को बहुत रेस्पेक्ट करता था, अब वो खैर खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, टीचर लोग भी बदमाश होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो रिलेशन आज की डेट में मिसिंग है। ठीक है, तो सी हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास का सराउंडिंग अच्छा हो, लेकिन नो वन कैन इंटरेस्टेड टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो अपने को ना खुद को चेंज करना है, अपना बिहेवियर एटीट्यूड को चेंज करना है, देन ओनली यू कैन क्रिएट सम चेंज इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें होती है जिससे आप ये सेम चीज को आप अपने टीम के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है ना, आप अपने जूनियर्स को वर्क असाइन करके प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आजकल जो सीनियर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जूनियर्स को कुछ सिखाना नहीं चाहते। ठीक है, वैसे जूनियर भी वैसे ही है, बहुत हाई एटीट्यूड है। ठीक है, तो दोनों का मिस्टेक है, किसी एक का मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो सीखना पड़ेगा, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आने के लिए वी हैव टू यूज स्टेयर्स, और ये जो सीढ़ियां होती है ना वो छोटी छोटी ही होती है। तो लाइफ में भी जो छोटे छोटे वर्क है ना, अगर उसको प्रॉपरली करोगे, छोटे छोटे डिसीजन में अगर परफेक्ट रहोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ले सकते हो, एक अच्छे डिसीजन को ले सकते हो। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन, see communication nowadays, as far as 21st century is concerned, communication plays very important role nowadays. So many people, those who are having good communication skill, they will easily get a job. ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो ओपन और थोड़ा क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू ऑल आर हैविंग ऑल्सो गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आप अगर आपको रियलाइज होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप उसको एक काम करो, वोकैबुलरी को थोड़ा इंक्रीज करो। ठीक है, तो उसके लिए डेली का ना 5 वर्ड्स लिख लो। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देन क्लियर रोल एंड वर्क असाइनमेंट। सी देखो, इफ यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेन roles and responsibility also assigned to you to complete your task. ठीक है, तो बैंक वाले लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि वो जो कैश काउंटर में बैठते हैं, तो जब वो एंटर करते हैं तो उनको एक अमाउंट मिलता है, एट द एंड ऑफ टाइम वो जितना भी दिए उसका एक्सप्लेनेशन देके जाते हैं, उसको टैली करके जाते हैं कि इतना पैसा मुझे मॉर्निंग में मिला था और मैंने इतना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एट द एंड ऑफ टाइम ये बैलेंस शीट है। ठीक है, तो रोल क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, और जो वर्क आपको असाइन हुआ है उसको अपने को विथ ऑनेस्टी वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है, बिना उसमें कुछ गड़बड़ी किए। शेयर्ड लीडरशिप, अब ये जो लीडरशिप होती है ना, ये भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लीडर्स भी डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लाइक हिटलर, जो सिर्फ अपनी चलाते हैं, ठीक है, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम बॉस, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो हिटलर गिरी है ना, वो आजकल फ्लॉप है, ठीक है। डेमोक्रेटिक में क्या करते हैं, हम सबको लेके चलते हैं साथ में, ठीक है, यू आर ऑल्सो राइट, आई एम ऑल्सो राइट, विन विन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इज इट गुड, इज इट ओके, क्या लग रहा है आपको, सही है कि नहीं है ये डेमोक्रेटिक? ये बेस्ट है, ठीक है, ये सही नहीं है, ये बेस्ट है। डेमोक्रेटिक जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। वो ऑटोक्रेटिक भी बदमाश है, और लेजी वाला जो है वो क्या करता है, वो अपने जो चमचे जो इनके रहते हैं ना, वो उन्हीं के भरोसे चलता है। उनके चमचे बोलेंगे सर यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाएगा, उनके चमचे बोलेंगे चलो सर वहां चलते तो वो वहां चल जाएगा। व्हाई? बिकॉज अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग क्वालिटी, उसको पता नहीं रहता कि कब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो जो बोलते हैं वो उनको करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लीडर होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको बुद्धू बनाना बहुत आसान रहता है, उनको जैसा बोलो वो ऐसा कर ले, ठीक है। तो लीडरशिप आप लोग को पता है, एक्सटर्नल रिलेशन। सी देखो, रिलेशन की जो बात करें अगर, तो आप लोगों ने पतंग उड़ाते देखा है कभी, जो पतंग उड़ाते हैं? यस सर। तो रिलेशन भी ना, एक सेकंड ना, एक सेकंड, हाँ। तो पतंग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पतंग रहती है उस थ्रेड होता है, ठीक है। तो सपोज दो लोगों के पास वो जो जिसमें थ्रेड को लपेटते लटाई है, ठीक है, दो लोगों के पास लटाई है, तो दो लोगों के बीच में रिलेशन भी वो थ्रेड की तरह काम करता है। जब एक लपेटता है ना, तो दूसरा उसको ढील देता है, और दूसरा जब लपेटता है तो पहला वाला ढील देता है। दिस इज व्हाट रिलेशन। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। People those who are having good relation, they definitely understand the feeling of each other. हम एक दूसरे की भावनाओं को रेस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, तभी रिलेशन चलता है। इसमें इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों की, ठीक है। आप लोगों के भी रिलेशन कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे होंगे, क्यों? वाई? बिकॉज यू आर एडजस्टिंग, यू नो वेरी वेल कि आज इसको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आज ये बहुत खुश है, तो आप उसको सपोर्ट करते हो, उसको हेल्प करते हो, सो डेफिनेटली यू आर हैविंग गुड रिलेशन। और जब हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, डेफिनेटली वी आर हैविंग वर्स्ट रिलेशन, ठीक है। तो ये था रिलेशन। देन स्टाइल डाइवर्सिटी। सी वी शुड बिकम फैमिलियर विद करंट एंड विच इज सराउंडिंग अस, ठीक है, हमारे आसपास जो चल रहा है,
ठीक है, टीम हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रुप प्रोसेस एंड टास्क स्किल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस टाइकून और बिजनेस सिंबल्स में भी बहुत ज्यादा स्टाइल यूज होता है। ठीक है, तो ये जो स्टाइल यूज होता है वो इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्ट टू कंज्यूमर और कस्टमर्स ही होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, द टीम periodically stop to examine how well it is functioning। ठीक है, तो ये जो चेकिंग है आप अपने परफॉर्मेंस से कर सकते हो। ठीक है, सपोज इफ यू अपीयर इन एनी कंपटीशन और आप फर्स्ट पोजीशन नहीं आ सकता, so you can also observe other team those who get first prize, तो आप उससे चेक कर सकते हो। you can easily check सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। ठीक है, आया है? यस सर। ठीक है, Yes, ओके, sir. तो फिर आज के लिए Yes, sir. हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.